शुरू हो चुका है किसान आंदोलन 2.0। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि देश का जो गरीब किसान है, जो हताश किसान है, वो इस समय अपना मोर्चा लेकर पहुंच चुका है सड़कों पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये मोर्चा निकाला है इन्होंने। इनकी कुछ फरियाद है जो ये चाहते हैं कि सरकार सुने, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इन्हें रोका जा रहा है बॉर्डर पर और दिल्ली की ओर जो ये कूच करने के लिए निकले हैं संसद की ओर, इन्हें रोका जा रहा है और वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं इनसे, देखते हैं कि आखिर क्या मांग है हमारे किसान की। बोलना चाहेंगे आप क्यों परेशान है, क्यों जा रहे हैं आप? और क्या करें, हमारा हक है जमीन का। क्या हक मार रही है आपकी? 10%, 5% और हमारा घर भी जा रहा है। जमीन हमारी ले ली सारी, ना हमारा 5% ना 10% ले नहीं रही। तुम्हारी मंशा ये हो कि तुम फांसी देंगे तो तैयार। चलाया जाता है तुम्हारी सभ्यता, चलाया जाता है। मुझे पता है हिंदुस्तान का खून गर्म है, भारत का खून तो गर्म का होगा। भैया तुमको धन्यवाद है, 4 महीनों में आज तुमने आके हमारी बात सुनी। हम 4 महीनों से रो रहे हैं, जब तक तुम भी सो के गई। मैं जयप्रकाश आर्य, भारतीय किसान परिषद से किसान हूँ, नोएडा का सेक्टर 150 का। हमारा 60 दिन से धरना चल रहा है इस निकम्मी अथॉरिटी पर, सेक्टर 6 नोएडा पर। हमारी इनसे कॉल थी कि आपको 10% दिया जाएगा। मान्यवर कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था किसानों के लिए कि 10% दिया जाएगा। एक भाई को दे दिया, एक को नहीं दिया। और हमारे जो घर है वो अपने अधिग्रहण कर लिए। पूरे गौतम बुद्ध नगर का यही हाल है, उधर एनटीपीसी का यही हाल है। एनटीपीसी ने जमीन ले ली, उनको कुछ नहीं दिया, उनको घर से बेघर कर दिया। उन्हें दी तो 2 सजा दी सरकारों ने। सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, 2 सजा दी सरकारों ने। क्या? एक तो उन्हें मौत दी, उनका जल बिगाड़ा और वायु बिगाड़ी, और कैंसर जैसे भयंकर उनको रोक दिए। एनटीपीसी की मेरी मात्र शक्ति कई हजार एनटीपीसी के दफ्तर पर यहाँ पड़ी है, आज 57 दिन हो गए। हमको यहाँ पड़े 60 दिन हो गए। कहाँ? सेक्टर 6 नोएडा। किसानों की मांग है 10%। हमारा प्लॉट है, 10% प्लॉट दिया जाए। 5% पहला था, 5% दोबारा कोर्ट के आदेश हुए थे, उसको दिया जाए। उन्होंने डेवलपमेंट चार्ज भी 2 बार काट लिया है, 64 में से भी दिया काटा। मैंने उनसे भी पूछी थी आईडीसी साहब से कि आईडीसी साहब मनोज सिंह जी लखनऊ हम गए, उनको भी अवगत कराए कि अगर हमारा हक नहीं बनता है तो हमसे 64 में से हमको 10% क्यों काटा गया। अगर काटा तो हमका राइट बनता। हाँ, आपका राइट बनता, राइट बनता तो हमको दिया जाए। लोकतंत्र देश में बात कहेंगे, हम कैसे कहेंगे, पंचायत के जरिए से कहेंगे, धरना करेंगे। अब ये पुलिस का आप रवैया देख रहे हैं, जब देश की बेटी का बलात्कार हो जाता है तब कहाँ चली जाती है पुलिस? जब देश में किसान आत्महत्या करता है तब कहाँ चली जाती है? हुकूमत कहता हमारे ऊपर बैठे, हमारे श्रेष्ठ बने मान्यवर मंत्री जी, चाहे वो मोदी जी हैं या योगी जी हैं या और कोई हैं, जो भी वहाँ पर बैठे, हम उनसे पूछना चाहते हैं आज बेबस किसान रोड पर क्यों हैं? किसानों का हक दिला दो। किसानों का हक है, आपकी कॉल है, किसानों का हक मिलेगा। तो हमारा 10% है, हमारा 64% है। हमारी जो घर है वो हमारे नाम नहीं है, वो हमारे नाम आ जाए, हमारे घर को छोड़ दिया जाए। 5%, 10% का जो मामला ये चल रहा है, ये काफी दिन से धरना चला है, प्रशासन कोई समाधान निकाल रहा। अथॉरिटी वालों की जो गुंडागर्दी यहाँ देखने को मिल रही है वो पूरा देश जानता है। आज ये पहली बार नया नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि 64% वालों को देंगे। अरे जमीन तो सभी किसानों की गई है ना यहाँ पर, और 144 धारा लगा देते हैं ये। इनसे हमसे ज्यादा तो ये सामने देखिए, अब इन लोगों ने जाम लगा रखा है, इनको आप क्या कहोगे? जब देश के मुद्दों की, किसानों के मुद्दों की बात आती है, ये वहीं पे धारा 144 लगा देते हैं। अभी किसी बड़े नेता की रैली होने लग जाए सरकार के, तब तो ये जाम नहीं लगाते, तब तो 144 नहीं लगाते। तो ये जनता में ही लागू होगी क्या 144 है? तो लोकतंत्र में हम अपनी बात कैसे कहेंगे? ये देश लोकतंत्र है, अभी संविधान की व्यवस्था देश में है, तो ये बताएंगे कि देश का किसान क्या
इन्होंने तो प्रेशर दे देते हैं पुलिस के माध्यम से। पुलिस बेबस अपनी ड्यूटी कर रही है, पुलिस की क्या गलती है? पुलिस तो अपनी ड्यूटी करेगी, वो भी हमारे बच्चे हैं। अरे दिल्ली के लिए किसान के पास 11 नंबर की रेल है पैर, अरे इनमें थकते नहीं है। दिल्ली दूर नहीं है, नोएडा में बैठे हम जवाब देना जानते हम यूं भी होंगे ना तो जमुना में तैर के भी जाएंगे। बैरिकेडिंग लगा रहे। अरे बैरिकेडिंग काहे की बने, पुलिस फोर्स कहाँ होगा, बालक है समझा देंगे, अलग को हटा देंगे हम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रास्ता जाम कर दिया गया था किसानों के लिए, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था दिल्ली की ओर, पर अब किसानों को पुलिस फोर्स आ चुकी है यहाँ पे सारी, और वो किसानों को दिल्ली की ओर बसों में भर के ले जाने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विजुअल्स। हरकत की है, जो ब्लैक कमांडो हैं, कमांडो ड्रेस में, उन्होंने की है हरकत। महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की है, घूसे उसे भी मारे हैं। ये हुआ है किसानों को परेशान करने के लिए, उन्हें सड़क पर लाने के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहीं बात रुक जाएगी, यही आंदोलन एक बड़ा रूप ले, थमने वाले नहीं है इन सारी प्रताड़नाओं के बाद। कोई बात नहीं, फिर से जाएंगे। कल भी पंचायत है, कल भी होगा, बॉर्डर घेरे जाएंगे दिल्ली। थमेगी ये यात्रा? ये यात्रा संसद पर क्या आपको क्या लगता है ये मांगे पूरी होंगी जो आप लेकर अपना मोर्चा कीमत में होंगी? ये कोई गलत मांग थोड़ी है, मांग थोड़ी है, हक है, करार है हमारा। मांग तो अलग चीज होती है, मांग को तो कोई माने ना माने, ये तो इनकी कॉल है हमसे, वायदे हैं कि आपका हक बनता हम देंगे, अगर नहीं बढ़ते हो तो हम अपने घर चले जाएंगे। कोई आके कह दो, बताओ तो सही, कोई समझाए सही। अगर हक नहीं बढ़ता कह नहीं सकते, ये सब नक्कटे हैं। सरकार के मंत्री ने पता ये बात छुपा रहे, ये वहां तक पहुंचा नहीं रही। हमारा जो विधायक है वो बात छिपा रहा, नहीं पहुंचा रहा। किसानों का कहना है कि जब तक संसद से या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर कोई भी ऐसा सांसद या अधिकारी इनसे बात करने नहीं आता है, इनकी मांगे नहीं सुनता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास नहीं करता है, तब तक इनकी मांगे खत्म नहीं होंगी। ये अपना मोर्चा खोल के रखेंगे और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के संसद तक ही नहीं बल्कि लखनऊ तक भी कूच करेंगे। तो देखना ये है कि क्या सरकार इनकी मांगे सुनती है और क्या इस पर आगे कार्रवाई होती है। देखने के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।